हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल की निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के एनालिसिस की। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ग्रीन लाइन यहाँ पे चल रही है, 20 EMA की लाइन है और यहाँ से ही आप देख सकते हैं कितने अच्छे ग्रीन कैंडल हमें देखने मिली पिछले ट्रेडिंग डे पे। यहाँ पे एक दिन के टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट को स्विच कर लिया है। अगर इसकी सपोर्ट की बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है इसका, यहाँ पे आप देख सकते हैं 24,500 का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और अभी फिलहाल ये इसके सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है इसका 25,150 का लेवल। अगर ये लेवल ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हमें 25,500 और 26,000 के लेवल आने वाले दिनों में देखने मिल सकते हैं। तो ये तो रही एक दिन के टाइम फ्रेम पे बात। अब बात करते हैं इंट्राडे की, तो हमें इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करना पड़ेगा। दोस्तों, हमने इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच कर लिया है। अब जल्दी जल्दी इसमें सपोर्ट लेवल्स हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। दोस्तों, सबसे पहला तो सपोर्ट लेवल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। आप देख सकते हैं 24,880 यानी 24,900 का लेवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रोल प्ले करेगा। साथ ही साथ ये 20 EMA की लाइन चल रही है, डायनामिक सपोर्ट प्ले करेगी। इसके बाद अगर हम यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरह से, तो हमें एक ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो देखिए, कुछ इस तरह से ट्रायंगल पैटर्न हमें यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे ये बुलिश ट्रायंगल पैटर्न है क्योंकि स्टार्टिंग इसकी आप देख सकते हैं नीचे से हुई है, कुछ इस तरह से ऊपर इसने रेजिस्टेंस लिया है, फिर नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस अभी फिलहाल ये यहाँ पे ब्रेकआउट के पास चल रहा है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है, मैं आपको बताता हूँ, तो देखिए यहाँ से अगर कैंडल कुछ इस तरह से ब्रेकआउट में निकलती है तो ये इस जो रेजिस्टेंस इसके अंदर जा सकती है 25,100 के लेवल तक जा सकती है। 25,100 भी ब्रेक होता है तो 25,500 जाने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और दोस्तों, अगर ये इसी तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर ब्रेकडाउन देता है हमें, तो ब्रेकडाउन के बाद हमने वेट करना है ये लेवल, यानी कितना, ये 24,950 का लेवल, इस लेवल के नीचे जाने की। जब ये इस लेवल के नीचे जाएगा तो हमें 24,900 का लेवल जल्दी से दिख सकता है। और दोस्तों, जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट दोनों ऊपर दिख रहे हैं। यूरोपियन मार्केट तो समझो आधा आधा है, लेकिन यूएस मार्केट पूरी तरह से ऊपर दिख रहा है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी, जो अपने निफ्टी का फ्यूचर्स बताता है, वो भी 55 पॉइंट्स ऊपर दिखा रहा है। अगर ये कल मॉर्निंग में भी इसी तरह से ऊपर रहता है तो ज़्यादातर चांसेस है यहाँ पे ब्रेकआउट हमें मिलने के। तो देखिए, ब्रेकआउट मिलता है तो हमारा टारगेट मैंने आपको बता दिया है, 25,100 का लेवल हमारा टारगेट होगा। दोस्तों, निफ्टी का तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं हम सेंसेक्स की। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं सेंसेक्स का मैंने एक दिन के टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से सपोर्ट लेते हुए एक 2 से 3 ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे बना दिए हैं और अभी फिलहाल ये इसके रेजिस्टेंस जोन के पास यहाँ पे आ चुका है। तो देखिए, 82,550 लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल प्ले करने वाला है। ये लेवल ब्रेक होता है तो इसका देखिए ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकता है, और रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो 83,000 से लेके 84,000 तक सेंसेक्स आने वाले टाइम में जा सकता है। अभी फिलहाल इसके रेजिस्टेंस के पास है, इसलिए इसके गिरने की भी चांसेस हो गई, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सेंसेक्स का ग्राफ ओपन कर लिया है। ये अपर जोन जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये इसका रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये जो लोअर जोन है, ये इसके सपोर्ट का काम करेगा। सपोर्ट की तरफ से एक बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे हमें खरीदारी देखने मिली है मार्केट में, तब जाके 3 ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे बने हुए और अभी इसके रेजिस्टेंस के पास चल रहा है। जिस तरह से इसमें मूवमेंट हमें दिखाई दी है, ये बहुत जल्दी इसका रेजिस्टेंस ब्रेक करने के चांसेस है और इससे ऊपर जाके 83,000 से लेके 84,000 का लेवल टच करने के यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर ये 82,550 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हमें 83,000 और 84,000 लेवल बहुत जल्द दिखाई देंगे। अब हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेट कर देते हैं और इंट्राडे के लिए बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको सेट कर दिया। आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस जैसे कि इसका बहुत पास है, हमें एक पास वाला सपोर्ट भी देखना पड़ेगा, जहाँ से अगर ये सेंसेक्स गिरता है तो उस सपोर्ट से हमें रिवर्सल मिल जाए। तो देखिए, सपोर्ट लेवल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये लेवल इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल काम करेगा। मैं इसको ग्रीन कलर दे देता हूँ ताकि सपोर्ट आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आपको डिफरेंस पता चल जाए। तो देखिए 81,900 से लेके 81,800 लगभग 200-300 पॉइंट नीचे यहाँ पे की इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर यहाँ पे फ्लक्चुएशन देता है एक डाउन साइड के लिए, तो यहाँ से रिवर्सल होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। बेसिकली इस जोन के अंदर, ये जो जोन है, इस जोन के अंदर कुछ भी हो सकता है। इतने जोन के अंदर, ये जोन के अंदर हमने ट्रेडिंग नहीं करनी है। इस जोन को ब्रेक करने का हमने वेट करना है, क्योंकि ये यहाँ पे ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा ट्रैप कर सकते हैं। तो ये लेवल ब्रेक होने का हमने वेट करना है या फिर नीचे की ओर ब्रेक डाउन देने का हमने वेट करना है, तभी यहाँ पे हम लोग ट्रेड करने में ट्राई करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे भी हमने ट्रायंगल बना दिया है। आप देख सकते हैं बुलिश ट्रायंगल है। यहाँ पे मैं आपको एक लेवल बताता हूँ जिसके ऊपर जो क्रॉस करने के बाद आपको कॉल ऑप्शन में बहुत ज़्यादा हलचल दिखाई देगी। तो देखिए वो लेवल है 82,300 का लेवल।
अगर ये लेवल पार होता है तो हमें यहाँ से 100 से 200 पॉइंट्स की रैली देखने मिलेगी सेंसेक्स में, और सेंसेक्स 82,500 तक जा सकता है। तो इसके ऊपर ही मैं कॉल ऑप्शन के लिए कंसिडर करूँगा। मैं अपने लिए बता रहा हूँ, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, 82,300 का लेवल क्रॉस होने के बाद यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन के लिए कंसिडर करूँगा, और 82,500 तक सेंसेक्स यहाँ पे जाता है। अगर बात करते हैं पुट ऑप्शन की, तो देखिए पुट ऑप्शन ट्रेड एक्टिवेट हो सकता है 82,100 का लेवल नीचे की ओर जब क्रॉस करेगा सेंसेक्स, उसके बाद पुट ऑप्शन का ट्रेड एक्टिवेट हो सकता है, और 82,000 से लेके 81,900 के लेवल तक सेंसेक्स गिरता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। और दोस्तों ये तो रही मार्केट क्लोज हुआ है तब मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, लेकिन ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी है, इंट्राडे विद शाहिद। इसमें मैं लाइव मार्केट में भी एनालिसिस करके दिखाता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंसेक्स नियर ब्रेकआउट, ये मैंने यहाँ पे 2 बजे के टाइम पे अपडेट दे दिया था। यहाँ पे ट्रायंगल बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा था, 82,159 चल रहा था जब सेंसेक्स, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ आप देख सकते हैं 82,260 के लेवल तक सेंसेक्स ऊपर चला गया था। लगभग 100 पॉइंट्स का यहाँ पे हमें अपसाइड मोमेंटम देखने मिला था, और प्रीमियम कम से कम 30 से 40 पॉइंट्स यहाँ पे बड़ा होगा इन द मनी का। तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आपको लाइव मार्केट में भी एनालिसिस देखने मिलेगी। और दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हो और स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हो, जिसमें इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन और एफएनओ में ट्रेड कैसे करा जाए, एफएनओ की स्ट्रैटेजीज कुछ होती है, वो भी आप सीखना चाहते हो, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। स्टॉक मार्केट मास्टरी कोर्स है, मैं अभी लाइव सिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स, इतने सभी टॉपिक्स मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। और मंडे टू सैटरडे हमारा कोर्स होगा लाइव, जिसमें मैं खुद लाइव सिखाऊंगा। रात के टाइम पे होगा, रात 9 बजे से 10:30 बजे तक, ताकि हर कोई इसमें पार्टिसिपेट कर सके। और इसके चार्जेस मैंने इतने कम रखे कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप इतना सब कुछ सीखने जाओगे किसी इंस्टीट्यूट में, तो आपको 20,000 से लेकर 30,000 चार्जेस बताएंगे। इतना सब कुछ सिर्फ 1,999 रुपये में मैं सिखाने वाला हूँ। और एक और बात, अगर आप बैच 3 में एनरोल होते हो, क्योंकि बैच 2 हमारी फुल हो चुकी है और बैच 1 भी ख़त्म हो चुकी है, तो बैच 3 के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ का डिस्काउंट है। तो 1,499 रुपये में आपको बैच 3 मिल सकता है, और बैच 3 के बाद हमारे चार्जेस हो जाएंगे 1,999 रुपये। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है बेसिक टू एडवांस, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हमारी आईडीज़ आपको मिल जाएगी। और दोस्तों वीडियो में बने रहिए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी के बाद हम लोग गोल्ड एंड सिल्वर का भी एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है। आप देख सकते हैं पिछले ट्रेडिंग डे पे ही इसने ऑल टाइम हाई अपना ब्रेक किया है, और अभी फिलहाल ये 56,578 पे क्लोज हुआ है। रैली बहुत ही स्ट्रांग है, आने वाले दिनों में हमें 57,000 58,000 का लेवल भी यहाँ पे दिखाई दे सकता है। और आप देख सकते हैं इस 20 EMA की लाइन को ये सपोर्ट लेते हुए बहुत दिनों से चल रहा था, और हमें अभी यहाँ पे जैसे कैंडल बनी है, तो यहाँ से इसके अगर सस्टेन करता है दोस्तों, देखिए ये जो ब्लैक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की 56,124 का लेवल, इसके ऊपर ये कुछ दिन अगर इस तरह से सस्टेन करता है, तो यहाँ से इसमें 2 से 3,000 पॉइंट्स की रैली हमें ज़रूर दिखाई दे सकती है। तो अब इसको हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं और देखते हैं इंट्राडे में किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से ट्रेड कर रहा है। 20 EMA की लाइन भी नीचे से आती जा रही है। आप देख सकते हैं इस लाइन को ये एज अ सपोर्ट लेते हुए फिर से एक अपसाइड में ट्रेंड हमें दे सकता है। हमें बस वेट करना है किस चीज़ का, हमें वेट करना है इस लेवल को ब्रेक करने का अपसाइड की ओर, जो है 56,700 का लेवल। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पे 100 से 200 पॉइंट्स का हमें अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट देखने मिल सकता है, तब हम लोग यहाँ पे कॉल ऑप्शन में ट्रेड बना सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक और बार बता रहा हूँ कि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सब एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो 56,700 लेवल के ऊपर हमें 100 से 200 पॉइंट्स का मूवमेंट हमें देखने मिल सकता है। बात करें अगर पुट ऑप्शन की, तो दोस्तों पुट ऑप्शन में जाने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। पुट ऑप्शन के लिए दोस्तों इसको इस EMA के लाइन के नीचे 1 से 2 कैंडल यहाँ पे क्लोज करता हुआ हमें दिखाई देना चाहिए बैंक निफ्टी। और इस लेवल को, ये लेवल पहले हम लोग मार्क कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लो बनाते हुए ये ऊपर चला गया है। तो देखिए इस लेवल को, यानी 56,475 इस लेवल के, 56,460 इस लेवल के नीचे अगर आता है, तो ही यहाँ से 100 से 200 पॉइंट्स गिरने के चांसेस हो गए बैंक निफ्टी के। अदरवाइज ये इस जोन के अंदर ट्रेड करता हुआ, ये देखिए कुछ इस तरह से इस जोन के अंदर ट्रेड करता हुआ हमें ब्रेकआउट यहाँ पे मिल सकता है, ज़रूर मिल सकता है। अब ट्रेंड बहुत ही स्ट्रांग है यहाँ पे बैंक निफ्टी का। दोस्तों बैंक निफ्टी की बात कर दी हमने, अब बात करते हैं गोल्ड की। तो दोस्तों देखिए अक्सर होता ये है कि जब मार्केट में कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है,
कोई क्रैश आता है तो लोग क्या करते हैं, मार्केट से पैसे निकाल के गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। उसकी वजह से आप जब भी देखना, जब भी मार्केट में क्रैश आता हो तो गोल्ड आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यूसली गोल्ड बढ़ रहा है, क्योंकि मार्केट में अनवांटेड सिनारियोज आ रहे हैं, ग्लोबल इश्यूज बहुत सारे आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अगर कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं दोस्तों, तो हमें यहाँ पे देखने मिलेगा कि इसका बहुत ही करीब यहाँ पे सपोर्ट देखने मिल रहा है। एक और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ड्रॉ कर देते हैं तो देखिए लगभग जहाँ पे ये क्रॉस हो रहा है 96,450 का लेवल, ये इसका एक बहुत ही करीब वाला सपोर्ट है। अगर यहाँ पे आके यहाँ से फिर से रिवर्सल हमें दे सकता है। रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 99,300 का लेवल यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा गोल्ड के लिए। अब दोस्तों हमने गोल्ड को 15 मिनट के टाइम पे स्विच कर लिया है। यहाँ पे मैं 2 लेवल्स मार्क करता हूँ, दोनों लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला लेवल तो है 97,313 का, सेकंड लेवल मैं आपको बताता हूँ, सेकंड लेवल है 96,950 का। 96,950 के नीचे जाता है गोल्ड तो यहाँ से और गिरावट के चांसेस है, और 97,313 के ऊपर जाता है तो यहाँ से बढ़ने के चांसेस है। अकॉर्डिंगली पुट एंड ऑप्शंस यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग सिल्वर की। सिल्वर का चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, कितनी अच्छी रैली हमें यहाँ देखने मिली, और रैली कहाँ से शुरू हुई है आप देख सकते हैं 20 EMA को टच करते हुए यहाँ से भागा है ऊपर। तो ये इंडिकेटर इसलिए मैं यूज़ करता हूँ 20 EMA, क्योंकि डायनेमिक सपोर्ट और डायनेमिक रेजिस्टेंस बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे परफॉर्म होते हैं 20 EMA के ऊपर। यहाँ से भागा है और यहाँ पे इसने जो अपना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 1,02,141 का, ये भी क्रॉस किया है, और 1,05,459 पे ये फिलहाल यहाँ पे क्लोज हुआ है। अब हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं और देखते हैं इंट्राडे में किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने स्विच कर लिया है चार्ट को। ये कुछ इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, आप देख सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेते हुए। यहाँ से ब्रेकआउट भी दे सकता है हमें, या फिर ब्रेक डाउन भी दे सकता है। तो इंपॉर्टेंट लेवल होगा, आप देख सकते हैं अपसाइड का लेवल होगा ये देखिए 1,05,588, ये क्रॉस करता है तो यहाँ पे हमें अच्छी रैली देखने मिलेगी 1,06,000 के लेवल तक। बात करें अगर डाउन साइड की, तो डाउन साइड के लिए इसने ब्रेक करना है। ये देखिए यहाँ पे मैं एक बार फिर से एक और लाइन मार्क कर देता हूँ डाउन साइड के लिए, आप देखोगे तो देखिए 1,05,187 के नीचे अगर जाता है तो यहाँ पे और हमें डाउन साइड दिखने के चांसेस है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सब कुछ एनालिसिस कर लिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, अगर आपने कोई पोजीशन होल्ड की है तो आप कमेंट कर सकते हो, और हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर आपको कोर्स सीखना है बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आपके पास अगर अकाउंट नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए और फ्री में अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको अपस्टॉक्स की लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।